हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज एक बड़ा ही स्पेशल दिन है जिसे बड़ी धूमधाम से सब जगह मनाया जाता है। 1 जनवरी 2025 नए साल का दिन है। वैसे तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज नया साल है और सारी दुनिया इसको नए साल के रूप में ही मनाती है, पर एक बड़ी मुख्य बात यह है कि जो हमारा सनातन के हिसाब से नव वर्ष होता है वो 1 जनवरी नहीं होता, वो होता है 30 मार्च से। 30 मार्च 2025 को हमारा नव वर्ष होगा सनातन के हिसाब से। ये कुछ मेन बातें भी हैं कि 30 मार्च से क्या है। जो हमारा नया वर्ष होता है हिंदुओं के अनुसार, या कह सकते हैं सनातन पद्धति के अनुसार, उस समय पर एक तो बसंत ऋतु का आगमन होगा, मौसम बड़ा खुशनुमा होता है। अब नए साल का मतलब क्या होता है कि पुरानी चीजें छोड़ो, दुखों को पीछे छोड़ो, सुखों की तरफ आगे भागो। नया सवेरा होना, खुशियां आनी, सब जगह पर पक्षी भी चहचहाते हो, बड़ा खुशनुमा सा माहौल हो। तो उस हिसाब से भी 30 मार्च से नया वर्ष बन रहा है, क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन तब होता है और माता के नवरात्रे भी तभी शुरू होते हैं। तो नए साल की विशेषताएं हो रही है ना। अब जैसे अब है, कितनी ठंड है, अभी बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो कैसे हम इसको नया साल मान सकते हैं। नया साल होगा 30 मार्च से। और भी इसकी बहुत विशेषताएं हैं, जैसे कि सृष्टि का आरंभ कब होता है। जो दिनों की गणना होती है वो तो उसी हिसाब से होनी चाहिए जब सृष्टि बननी शुरू हुई थी। तो ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ भी सनातन पद्धति के हिसाब से 30 मार्च के अनुसार शुरू किया था, जो सनातन का नव वर्ष होगा। इस बार जो नया साल आएगा सनातन पद्धति का वो 2082वां साल आएगा। 30 मार्च 2025 को हमारा 2082 होगा। जो सतयुग है, सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन से हो रहा है, सृष्टि की रचना भी इसी दिन से हो रही है, माता के नवरात्रे भी इसी दिन से हो रहे हैं, श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन से हो रहा है। तो सनातन पद्धति तो प्राचीन है। सनातन मतलब जो हमेशा रहे, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। चलो ये तो बात हो गई अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया साल और सनातन पद्धति के अनुसार नया साल। लेकिन उसके बावजूद भी आज के दिन सभी नया साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 31 दिसंबर की रात से शुरू हो जाते हैं पार्टीज करनी, या कुछ जैसे भी लोग बनाते हैं क्लब्स में जाना, डीजे पार्टी करना, खाना पीना, कुछ और करना। चलो ठीक है, वो भी ठीक है। जैसा कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। जैसे आगे सदियां बढ़ती जा रही हैं उसके अनुरूप ही सब ढलते जा रहे हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा जो नव वर्ष है वो 30 मार्च से है, पर आज के दिन से भी हम नव वर्ष मना रहे हैं, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ही सही। पर हम इसको अब सही क्यों माने? इसको सही मानने का जो तरीका है वो ये है कि हम भक्ति में आगे बढ़े। हम क्या रेजोल्यूशन लेते हैं नए साल पे? हर कोई कहता ना कि आज के दिन मैं कोई रेजोल्यूशन सोचूंगा कि मैंने ऐसे करना है, पुराने दिन चले गए, अब नए दिनों में मैं ऐसे प्रगति करूंगा। तो भक्ति के लिए तो एक भक्त को हमेशा एक बहाना चाहिए होता है। वो जिद पे नहीं अड़ेगा कि 30 मार्च आएगी जी तब मैं भक्ति करूंगा, वो है हमारा नया साल। नहीं, भक्त को तो एक बहाना चाहिए कि कुछ भी बहाना मिल जाए हमारे कृष्ण की सेवा करने का, भक्ति करने का। तो आज के दिन भी हम एक बहाना ढूंढ लेते हैं कि आज नया साल है, चाहे अंग्रेजों का ही क्यों ना हो। तो आज के दिन हम एक ऐसा रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हम आज से और ज्यादा भक्ति करने लगेंगे। जहां हमारी भक्ति जितनी भी है पहले, चाहे 0 हो, चाहे नेगेटिव में हो, चाहे हमारी अच्छी हो रही हो, उससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप और आगे खींचेंगे। ऐसा रेजोल्यूशन हमें लेना चाहिए। और आप हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और आप क्या रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं वो अवश्य बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं। हम तो यही कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होइए, सभी को प्रणाम कीजिए, सबके प्रति आदर व सम्मान का
भाव हमें रखना चाहिए। यही हमारा नए साल का रिजोल्यूशन होना चाहिए। और भक्तों का तो यही होता है कि हमें भक्ति में और ज्यादा आगे बढ़ना है। सभी को इस अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।